तो आज की कहानी की शुरुआत होती है जब रूही अपने मायके आई होती है। उसके दादाजी उसे याद दिलाते हैं कि जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाली है और बहू का ससुराल में होना ज़रूरी है। लेकिन रूही कुछ दिन और मायके में रुकना चाहती है। इस बीच उसकी दादी जूही की स्थिति पर तंज कसती है, जो महीनों से मायके में रह रही है। जूही अपनी शादी से नाखुश है और इसे परिवार द्वारा ज़बरदस्ती करवाया गया महसूस करती है। वो कहती है कि किसी भी निर्णय से पहले उसकी इच्छा पूछी जानी चाहिए थी। रूही का ससुराल से नाता जुड़ा हुआ दिखाया गया है, लेकिन वो मायके में थोड़ी और समय बिताना चाहती है। नाहर जी, जो रूही के पति है, वीडियो कॉल के ज़रिए बात करते हैं और रूही को वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। पर रूही कहती है कि वो कुछ दिन और मायके में आराम करना चाहती है। जूही को ससुराल में वापस जाने में परेशानी हो रही है और वो अपने परिवार से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पा रही। दादी भी इस स्थिति को लेकर चिंतित है, लेकिन जूही की अपनी शर्तें हैं और वो तब तक ससुराल लौटने को तैयार नहीं है जब तक उसकी बातें सुनी नहीं जाती। नाहर जी और अग्नि के बीच भी तनाव है। अग्नि उसे नाराज़ है क्योंकि नाहर जी किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ डिनर के लिए जा रहे हैं, जबकि अग्नि चाहती है कि वो उसके साथ समय बिताए। वो चाहती है कि नाहर जी उसकी मांग भरे, लेकिन नाहर जी इस बात को हल्के में ले लेते हैं। इस स्थिति में अग्नि को लगता है कि नाहर जी उसे पत्नी की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं और वो खुद ही अपनी मांग भरती है। कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब नवरात्रि के पहले दिन की पूजा की तैयारी हो रही होती है। दादू ने मन्नत मांगी है कि नाहर जी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूजा में भाग ले और कलश में जवाहर स्थापित करे। लेकिन नाहर जी के मन में ये बात चल रही है कि उनकी सच्ची पत्नी रूही है, ना कि अग्नि। इस कहानी के हर पात्र के जीवन में भावनाओं और संघर्षों की गहरी परतें हैं। रूही और नाहर जी के रिश्ते में प्यार और समझ की कमी नहीं है, लेकिन सामाजिक परंपराएं और जिम्मेदारियां उनके बीच की दूरी बढ़ाती है। जूही अपने जीवन के फैसले खुद लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार का दबाव उसे पीछे खींचता है। अग्नि अपने अधिकारों और पति के प्यार की मांग करती है, लेकिन नाहर जी की प्राथमिकताएं कहीं और है।